हेलो हाय एवरीवन। आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने जनरल इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स को कंप्लीट किया था। आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। और इसके लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है जितने भी डोनर एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं मेटल कटाइन के साथ, उसे हम कहते हैं उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेटल है, प्लस एन है इसके पास, प्लस एन का मतलब प्लस एन चार्ज, ठीक है, +1 +2 +3 +4 +5, तो इसको हमने प्लस एन करके दिखा दिया। अब यहाँ पर इसके साथ लिगेंड अटैच्ड है, एन नंबर ऑफ लिगेंड्स। और एन नंबर ऑफ लिगेंड्स किस पर डिपेंड करता है? मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और आपको पता भी होना चाहिए कि कौन से लिगेंड्स मोनोडेंटेट होते हैं, कौन से बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट और पेंटाडेंटेट, और हेक्साडेंटेट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिगेंड और मेटल के बीच में कौन सी बॉन्ड होती है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये आपको पता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है, इसीलिए हम कॉम्प्लेक्स को कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब बात आती है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की। क्या ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एन? क्या एन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है? ये अगर यहाँ पर मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, अगर यहाँ पर मोनोडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर FeCN का होल 6, यहाँ पर 4- है, तो Cn क्या होता है? साइनो। Cn- क्या होता है? एक मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है तो वहाँ पर एक ही डोनर एटम प्रेजेंट होगा जो कि डायरेक्टली अटैच्ड होता है मेटल कटाइन के साथ, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर Cn के लिगेंड अटैच्ड होंगे आयरन के साथ, उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी होता है। क्योंकि मोनोडेंटेट है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा? 6, क्योंकि यहाँ पर 6 डोनर एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड है मेटल कटाइन के साथ, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा, ओके। अगर यहाँ पर बाइडेंटल लिगेंड है, फॉर एग्जांपल ये है मेटल और यहाँ पर इथाइलिन डाइएमीन 3, इथाइलिन डाइएमीन के 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पर प्लस एन चार्ज है, ओके। अब यहाँ पे इथाइलिन डाइमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH2। स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप पता कर सकते हैं कि मोनोडेंटेट है या फिर बाइडेंटेट है। और यहाँ पर NH2, ये हो गया इथाइलिन और डाइएमीन। अब यहाँ पर कितने डोनर एटम्स हैं? 2, एक ये नाइट्रोजन और एक ये नाइट्रोजन, क्योंकि दोनों के पास एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं मेटल कटाइन के साथ, ठीक है, और ये डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं मेटल कटाइन के साथ। अब यहाँ पर अगर इथाइलिन डाइएमीन के 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं तो कितने डोनर एटम्स हुए टोटल? 6 डोनर एटम्स, और वही 6 डोनर एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं मेटल कटाइन के साथ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा? 6। जितने डोनर एटम्स होते हैं जो डायरेक्टली अटैच्ड होंगे मेटल कटाइन के साथ, वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अगर मान लो यहाँ पर मेटल है और यहाँ पर EDTA लिखा हुआ है, EDTA, ठीक है, यहाँ पर EDTA है, चलो इसको ढंग से लिख देती हूँ। यहाँ पर है मेटल और ये है EDTA और यहाँ पर है प्लस एन, ठीक है, समझ आ गया। अब हमें यहाँ पर बताना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, 0 है यहाँ पर, तो ये तो नहीं होगा कि यहाँ पर मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 0 होगा, नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो EDTA होता है उसके पास 6 डोनर एटम्स होते हैं, 6 डोनर एटम्स होते हैं जो डायरेक्टली अटैच्ड होंगे किसके साथ? मेटल के साथ। तो मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर इस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा, क्योंकि हेक्साडेंटेट लिगेंड है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लिगेंड किस टाइप का है, मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, टेट्राडेंटेट है, पेंटाडेंटेट है या फिर हेक्साडेंटेट है, तभी हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। देखो, अगर हमें EDTA के बारे में पता नहीं होता तो हम ये कहते कि EDTA जो है यहाँ पर पता नहीं कौन सा है, मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, टेट्राडेंटेट है या पता नहीं क्या है, लेकिन हमें पता है कि ये यहाँ पर हेक्साडेंटेट लिगेंड है और यहाँ पर 6 डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं जो डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं मेटल कटाइन के साथ, इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होता है, ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब कोऑर्डिनेशन नंबर तो हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस।
और जो कॉम्प्लेक्स की जियोमेट्री होती है वो डिपेंड करती है कोऑर्डिनेशन नंबर पर। कैसे? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो जियोमेट्री क्या होगी? लीनियर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेटल है और यहाँ पर 2 लिगेंड हैं, प्लस एन। ये जनरल फार्मूला होता है, ये मैं जनरल फार्मूला बता रही हूँ। तो यहाँ पर जियोमेट्री क्या होगी? ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगा इसका, क्योंकि यहाँ पर देखो ये है यहाँ पर लीनियर जियोमेट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा तो जियोमेट्री लीनियर होती है। अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो जियोमेट्री क्या होगी? या तो टेट्राहेड्रल और या तो फिर स्क्वायर प्लेनर, और ये डिपेंड करता है लिगेंड्स पर। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की जियोमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है और स्क्वायर प्लेनर होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर टेट्राहेड्रल। अच्छा, टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये यहाँ पर मेटल, यहाँ पर है लिगेंड, ये हो गया लिगेंड, ये होती है टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। और स्क्वायर प्लेनर के कुछ इस तरह से, यहाँ पर है मेटल और यहाँ पर कॉर्नर्स पे है लिगेंड, यहाँ पर लिगेंड्स अटैच्ड है। ये होती है स्क्वायर प्लेनर की और ये होती है टेट्राहेड्रल की। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की जियोमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, कुछ इस तरीके की। यहाँ पर है मेटल और यहाँ पर हैं 6 लिगेंड्स। यह है ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, वहाँ पर जो जनरली हमें कोऑर्डिनेशन नंबर मिलता है वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसलिए हम यहाँ पर केवल इन्हीं को पढ़ेंगे, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4 और 6 के बारे में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जनरली हमें यही कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिलते हैं और इन्हीं की स्टडी हम यहाँ पर करते हैं। तो अब चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 2 की जियोमेट्री पर, और कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 देते हैं, और ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए हम इस पर फोकस करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 जियोमेट्री क्या होगी? लीनियर जियोमेट्री होती है इसकी। अब यहाँ पर कौन से ऐसे मेटल कटायंस हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 देते हैं, उनका नाम यहाँ पर नोट कर लो, स्टार करके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार करके लिख लो। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि कौन से ऐसे मेटल कटायंस हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 देते हैं और लीनियर जियोमेट्री देते हैं, ठीक है। तो वो हैं कॉपर प्लस, Ag प्लस, Au प्लस और Hg+2। ये सारे D10 स्पीसीज़ हैं, ठीक है। जो भी D10 स्पीसीज़ होते हैं, Cu प्लस, Ag प्लस, Au प्लस और Hg+2, ये सारे ही D10 स्पीसीज़ हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और यही देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और लीनियर जियोमेट्री, ठीक है। और वो भी नॉन स्टेरिक हिंडर्ड लिगेंड्स के साथ, नॉन स्टेरिक हिंडर्ड लिगेंड्स के साथ, ठीक है। ये भी नोट कर लो कि जो कॉपर, Ag, Au, Hg हैं, D10 स्पीसीज़ हैं, +1 चार्ज के साथ और मरकरी +2 चार्ज के साथ है। तो ये नॉन स्टेरिक हिंडर्ड लिगेंड के साथ लीनियर जियोमेट्री और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कॉम्प्लेक्सेस देते हैं। लेकिन जो स्टेरिक हिंडर्ड लिगेंड के साथ देते हैं वो मेटल कटायंस होते हैं Mn+2, Fe+2, कोबाल्ट+2 और निकिल+2। ये देते हैं हिंडर्ड लिगेंड के साथ। हिंडर्ड लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ये देते हैं और नॉन हिंडर्ड लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ये देते हैं, ठीक है। ये नोट करके लिख लो। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे।
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे। सबसे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 बहुत ही रेयर होता है और ये आयंस में देखने को मिलता है। आयंस जैसे Na+ और Cl- के गैसियस स्टेट में, ठीक है, NaCl में देखने को मिलता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 1 बहुत ही रेयर होता है। वैसे इसको करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट जनरल नॉलेज के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 1 के बारे में। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। सबसे पहले यहाँ पर टेट्राहेड्रल के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है वो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से स्टेबल नहीं होते हैं। जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी उस पर CFSE यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो CFSE से स्टेबलाइज नहीं होती है ज्योमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पर CFSE का कोई असर नहीं होगा। CFSE क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल ये जान लो कि जो CFSE होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो होती है, इसको स्टेबलाइज नहीं करती है, इसका कोई रोल नहीं होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ। जबकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनको CFSE स्टेबलाइज करती है और भी ज़्यादा स्टेबल बनाती है, लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को नहीं बनाती है, ठीक है। पहले तो ये, और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि स्टेरिक हिंडर्ड जो लिगेंड्स होते हैं, स्टेरिक हिंडर्ड जो लिगेंड्स होते हैं उनको फेवर करती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। जो स्टेरिक हिंडर्ड लिगेंड्स होंगे उनको फेवर करती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। स्टेरिक हिंडर्ड लिगेंड्स जैसे क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रोक्सो, आइडो, तो ये बनाते हैं, ये हैं वो स्टेरिक हिंडर्ड लिगेंड जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देते हैं। और कौन से मेटल कटाइंस ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री? नोट करके लिख लो यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और हाँ, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है वो स्टेरिक हिंडर्ड लिगेंड्स को फेवर करती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करके लिख लो वो कौन कौन से हैं। बेरिलियम +2, जिंक +2, कोबाल्ट +2 और गैलियम +3। ये है वो मेटल कटायंस जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे होगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। ये यहाँ पर मेटल और कॉर्नर्स पे यहाँ पर लिगेंड। अब इनको सबसे पहले तो CFSE स्टेबलाइज करती है, और यहाँ पर टेट्राहेड्रल में जो स्टेरिक हिंडर्ड लिगेंड्स होते हैं वो फेवर करते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, लेकिन यहाँ पर स्मॉलर लिगेंड्स फेवर करते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को। जो स्मॉलर लिगेंड्स होते हैं वो देते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अब यहाँ पर कौन से ऐसे मेटल्स हैं, नोट करके लिख लो, इम्पॉर्टेंट है। कौन से ऐसे मेटल कटायंस हैं जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री देते हैं? निकिल +2, पैलेडियम +2, प्लेटिनम +2 और Au+3। 1 2 3 4, ये 4 मेटल कटाइंस ऐसे हैं जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री देते हैं, और इनको CFSE भी स्टेबलाइज करती है और स्मॉलर लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं इनके साथ। फॉर एग्जांपल NiCl4-2, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? यहाँ पर देखो, ये लार्जर लिगेंड है, ठीक है। जो Cl होता है वो लार्जर लिगेंड है, और लार्जर लिगेंड क्या देते हैं? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। लेकिन अगर यही निकिल +2, Cn का होल 4 है यहाँ पर, और यहाँ पर -2, इसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर। इसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लार्जर लिगेंड है और ये स्मॉलर लिगेंड है। और दूसरी बात ये है कि इसको CFSE स्टेबलाइज कर रही है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा स्टेबल होते हैं टेट्राहेड्रल के कंपैरिजन में, क्योंकि इनको CFSE स्टेबलाइज कर रही है, टेट्राहेड्रल को नहीं करती है। और यहाँ पर ये लार्जर लिगेंड हैं और ये स्मॉलर लिगेंड्स हैं,
और दूसरा रीज़न ये है कि ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं ये पेयरिंग करवाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये डायामैग्नेटिक होगा और ये पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो पेयरिंग करवाते हैं और ये वीक फील्ड लिगेंड है जो पेयरिंग नहीं करवाते हैं, इसलिए यहाँ पर टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होती है और यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री होती है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, पैलेडियम Cn का होल 4 यहाँ पर -2 और पैलेडियम Cl4 यहाँ पर -2। इन दोनों की जियोमेट्री होती है, इन दोनों की जियोमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर, इन दोनों की जियोमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ट्रांजिशन मेटल्स में, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो मेटल का साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है और वो साइज़ जो हिंडर्ड लिगेंड्स हैं उनके लिए भी अच्छा होता है। मतलब ये उनको अपने पास होल्ड करने की इसके पास कैपेसिटी होती है, इनके पास स्पेस होता है। जो 4D और 5D सीरीज़ के जो मेटल्स हैं, जो 4D 5 सीरीज़ के जो मेटल कटायंस होते हैं, उनके पास इनफ स्पेस होता है हिंडर्ड लिगेंड्स को होल्ड करने का, इसलिए दोनों के पास स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री होती है, चाहे वो Cn हो या फिर Cl हो, स्मॉलर लिगेंड हो या फिर लार्जर लिगेंड हो, और ये दोनों ही स्टेबल होते हैं और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देते हैं। और यहाँ पर जो 4D और 5D सीरीज़ के जो मेटल कटायंस होते हैं उनके साथ कोई भी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड के जैसे ही बिहेव करता है, यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड बिहेव नहीं करते हैं। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की जियोमेट्री क्या होती है? देखो, पॉसिबल जियोमेट्रीज कौन कौन सी होती हैं। एक होती है, सबसे पहले हम लिखते हैं ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री, ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक और चौथी होती है हेक्सागोनल प्लेनर। ये 4 पॉसिबल जियोमेट्रीज होती हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं सबसे पहले। तो अगर यहाँ पर ये मेटल है और इसके साथ 6 लिगेंड्स अटैच्ड हैं तो जियोमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर क्या होगा? ये है मेटल और ये है लिगेंड। अगर यहाँ पर सारी बॉन्ड लेंथ सेम होती हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, आइडियल ऑक्टाहेड्रल या फिर रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। बट अगर यहाँ पर ये मेटल है और लिगेंड का होल 4 और ये डिफरेंट लिगेंड हैं, अगर यहाँ पर डिफरेंट लिगेंड हैं तो फिर क्या होगा? यह है मेटल, यह है लिगेंड, तो यहाँ पर इनकी बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तब ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं होते हैं, ये होते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इनका स्ट्रक्चर होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और ये डिपेंड करता है मेटल्स पर या फिर लिगेंड पर। अगर यहाँ पर मेटल की वजह से डिस्टॉर्शन हो रहा है तो इसे हम कहेंगे मेटेलो जेनरेटेड डिस्टॉर्शन, और अगर लिगेंड की वजह से हो रहा है तो हम उसे कहेंगे लिगेंडो जेनरेटेड डिस्टॉर्शन। ये डिपेंड करता है लिगेंड्स पर या फिर मेटल पर। अगर लिगेंड्स की वजह से हो रहा है तो यहाँ पर लिगेंड्स अलग अलग टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई मेटल है और यहाँ पर NH3 का होल 4 और यहाँ पर H2O, तो ये डिफरेंट लिगेंड हो गए। इनकी वजह से, अगर इन लिगेंड की वजह से डिस्टॉर्शन हो रहा है तो इसे हम कहते हैं लिगेंडो जेनरेटेड डिस्टॉर्शन। और अगर मेटल्स की वजह से हो रहा है, लिगेंड तो सारे सेम हैं लेकिन फिर भी डिस्टॉर्शन हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं मेटेलो जेनरेटेड डिस्टॉर्शन, और इसी को हम कहते हैं JTD, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। इसे हम आगे करेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आज के इस वीडियो में कोऑर्डिनेशन नंबर और जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। तब तक के लिए बाय।